Hello students, welcome to Chemistry by RS Ma'am. Namaskar parents and educators. Today's point of discussion will be Gay-Lussac's law of combining volume. Alright, this is the fifth and last law of chemical combination. बच्चों, अगर आपका कुछ भी डाउट रह जा रहा हो तो उसे आप इस ईमेल एड्रेस पर या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ऑलराइट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो चलो हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहला चारों डिस्कशन हो चुका है। फिफ्थ पार्ट इज लेफ्ट। इसी का डिस्कशन आज के टॉपिक में हम लोग करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम या फिर इसी को लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं। बच्चों, फर्स्ट 4 लॉज मास रेशियो को रिलेट करते हैं, लेकिन लास्ट लॉ जो है फिफ्थ लॉ, ये गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए होता है। ये ध्यान रखना, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए ये वैलिड है और वॉल्यूम को रिलेट करते हैं। यहां हम लोग वॉल्यूम रेशियो की बात होती है यहां पर, राइट। तो आओ एक एक पॉइंट हम लोग इसका अच्छे से देखते हैं कि इस लॉ में क्या कहा गया था एंड हाउ इट इज रिलेटेड। ऑलराइट, तो देखो, Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी नाम आपका यूज हो सकता है। ऑलराइट, तो देखो, कोई सा भी केमिकल, अगेन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात होगी, राइट। जैसे फर्स्ट लॉ में केमिकल रिएक्शन की बात हो रही थी, मास का बात हो रहा था ना। रिएक्टेंट अगर कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अभी आप इक्वेट कर सकते हो। बात समझ में आई? पूरा रिएक्शन था वहां। बट मिड में जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लॉ थे, वो कुछ खास कंपाउंड, कुछ तो फिक्स एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में था, कुछ खास कंपाउंड्स को देख के उनके बीच में मास रेशियो का रिलेशन था, इन सब के बारे में था सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लॉ, राइट। फिफ्थ वन इज केमिकल रिएक्शन आप लो एंड गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो तो इनको पूरा पहले जो भी रिएक्शन और रिएक्शन को बैलेंस जरूर करना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बात समझ आई? तो ये रिएक्शन अभी देखो बैलेंस्ड नहीं है। सबसे पहला काम, कोई सा भी रिएक्शन हो बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी उसका मीनिंग होता है, तभी उससे आप यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ऐड कर दो, यहाँ 2 ऐड कर दो, यहाँ 1 ऐड होगा, राइट। नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ओके, इस जगह पर साइंटिस्ट ने क्या कहा था, इन्होंने वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया था कि भाई गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब हमारे पास हैं तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं गैसेस, राइट। तो इट इज क्वाइट इजी कि उनका वॉल्यूम के हिसाब में अगर आप ऑब्जर्वेशन देखो, डेटा को चेक करो, तो उन्होंने वॉल्यूम के हिसाब में गैसेस का डेटा को चेक किया था, देखा था, रिलेट किया था। ऑलराइट, तो उन्होंने ये पाया कि भाई इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस, यहां ध्यान रखना ये लिक्विड नहीं है, गैसियस फॉर्म में है ये, राइट। तो स्टीम के फॉर्म में होगा, वाटर वेपर, राइट। H2 गैस, O2 गैस, अगर आप इसको कंबाइन कर रहे हो और H2O इन गैसियस फॉर्म अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वॉल्यूम का रेशियो ध्यान रखना, यहां पर कौन से रेशियो की बात हो रही है अभी, वॉल्यूम रेशियो। 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके H2O का 2 वॉल्यूम, गैसियस फेज में ये होना चाहिए, H2O का 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा था। ऑलराइट, अब देखो ये वॉल्यूम का क्या मतलब, वॉल्यूम का मतलब होता है, आप कोई सा भी यूनिट ले लो ना वॉल्यूम का, अगर आपने 2 मिलीलीटर लिया है H2 का, तो O2 का 1 मिलीलीटर विल बी रिक्वायर्ड एंड ये दोनों कंप्लीटली कंबाइन अगर कर गए तो 2 मिलीलीटर ऑफ H2O विल बी फॉर्म्ड। ऑलराइट, यहीं पर लीटर के फॉर्म में ले लो, 2 लीटर अगर आपने H2 का लिया है तो O2 का 1 लीटर विल बी रिक्वायर्ड एंड H2O का 2 लीटर विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है,
अब देखो एक और वैल्यू मैं यहाँ यूज कर रही हूं जिसके साथ आप एक्वेंटेड फील करोगे, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो 22.4 लीटर्स अगर हमने ले लिया है H2O का, सॉरी 22.4 लीटर्स अगर हमने ले लिया है H2 गैस का, तो 2:1 रेशियो है, राइट। दैट मीन्स हाफ, इसका हाफ 11.2 लीटर्स ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड एंड H2O का 2 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बनता है, तो 22.4 लीटर से 22.4 लीटर H2O गैस हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आई। नंबर जो मल्टीप्लाई करना है, आप कोई सा भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। यूनिट अपनी मर्जी से आप लीटर ले लो, मिलीलीटर ले लो, सीसी ले लो, कोई सा भी आप ले सकते हो ना। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये रिलेशन होता है। बात समझ में आई, ऑलराइट। तो चलो एक और एग्जाम्पल से हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को जरा थोड़ा दूसरे एंगल से देखेंगे कि ओके हाउ कैन वी रीच टू दिस ऑब्जर्वेशन। यहां तो डायरेक्टली इस गिवन साइंटिस्ट का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन था ना कि वॉल्यूम रेशियो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का फिक्स होगा 2:1:2, यही वॉल्यूम रेशियो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी अगर डिफरेंट रिएक्शन अगर आपने ले लिया है, वहां पर लेटर सपोज कोई एक जो सब्सटेंस है, कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, वो अगर लिक्विड या सॉलिड में प्रेजेंट हो, तो बस उस लिक्विड एंड सॉलिड के लिए आप वॉल्यूम का रेशियो नहीं बता सकते, लेकिन बाकी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो गैसियस फेज में है उसके लिए आप वॉल्यूम का रेशियो यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट चैप्टर में आएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे इस टाइप का इंफॉर्मेशन यूज होगा, तो उस पर्टिकुलर जगह पर मैं फिर से जरूर बता दूंगी, वो पॉइंट फिर से एम्फेसाइज कर दूंगी, एंड आपको बस उन चीजों को ध्यान रखना है, अपने नोट में रखना है, ट्राई करना है अपने मेमोरी में इंक्लूड करने का इन सारे पॉइंट्स को, ऑलराइट, ठीक है। तो चलो यहां देखो अगेन रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सबसे पहला काम क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना। ये चेक करना बिल्कुल आपका आदत होना चाहिए, कहीं रिएक्शन है तो वहां पर रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे करोगे, एटम से कंजर्व नहीं होंगे, राइट, और ये काम तो हो नहीं सकता। बात समझे। तो रिएक्शन बैलेंस करना सबसे पहला काम है, ओके। N2 प्लस 3H2 से 2NH3, राइट। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगा, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जिसकी बात पहले हो भी चुकी है ना, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:3:2 है ना। बैलेंस करने में जो नंबर यूज होता है वही तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आया, 1:3:2 है ना। अभी मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, ये कैसे आ रहा है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, राइट। जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है वही तो होता है मोलर रेशियो, ओके। क्यों होता है ये, इस बात का भी डिस्कशन हो चुका है बच्चों आप सबके सामने, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अगर भूल गए हो तो जरूर जाके चेक कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसे हो रहा है अगर एक बार देख लेते हो ना तो वो आपको आगे ध्यान रहता है। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा रिलेशन है, ऑलराइट। तो चलो अभी हम लोग इस टॉपिक में रहते हैं। मोलर रेशियो वही होगा जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है, दैट मींस 1:3:2 1:3:2। एक और चीज, सारे के सारे गैसेस होने चाहिए, N2 H2 NH3 सब गैसेस ही होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, 1:3:2, ऑलराइट। अब देखो मोल हमने पढ़ रखा है, मोल का 3 रिलेशनशिप होता है, नंबर के साथ भी, मास के साथ भी, वॉल्यूम के साथ भी। मोल एंड वॉल्यूम को अगर हम रिलेट करें तो देखो 22.4 लीटर्स वहां पर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या था, ओनली फॉर गैस एट STP। टेम्परेचर प्रेशर अगर आप फिक्स रखोगे तो ये जो वैल्यू आएगा वॉल्यूम के रेशियो का, वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर भी इन्होंने जो ये ऑब्जर्वेशन किया था, टेम्परेचर एंड प्रेशर वाज फिक्स्ड हियर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उन्होंने ये चेक किया था कि बार बार वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा है, यही इसका 2 वॉल्यूम ले रहे हो तो एक वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर रहा है और 2 वॉल्यूम H2O इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ऑलराइट। बिल्कुल सेम तरीके से
1 मोल अगर आप N2 लोगे और आपको पता है कि भाई मोलर वॉल्यूम चाहे वो गैस कोई सा भी हो, 1 मोल अगर आपने गैस ले रखा है तो उसका वॉल्यूम का जो वैल्यू आता है वो तो 22.4 आता है। बात समझ आई? ठीक है, तो 1 मोल अगर आपने N2 ले रखा है दैट मीन्स एट STP 22.4 लीटर्स आपके पास है। 3 मोल्स अगर आपने H2 ले रखा है तो एट STP 22.4 इंटू 3 लीटर्स दैट मीन्स कितना आ जाएगा 67.2 liters of H2 will be required। और ये दोनों कंप्लीटली कंबाइन करके क्या बना देंगे 22.4 liters into 2 that means 44.8 liters of NH3 gas will be produced। बात समझे? अब देखो वॉल्यूम रेशियो 1:3:2 22.4 से ही तो बस STP पे मल्टीप्लाई हुआ था 22.4 लीटर से। बात समझ में आई? तो मोलर रेशियो, वॉल्यूम रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, अगर आपका सारा गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो वहां पे मोलर रेशियो, वॉल्यूम रेशियो बिल्कुल सेम होगा। और मोलर रेशियो तो वही होता है जो कि उसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना वॉल्यूम रेशियो जब आप यूज कर रहे हो तो सॉलिड या लिक्विड के लिए आपको यूज नहीं करना है। रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो आप रिलेट कर सकते हो ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी हमें पता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का मोल के हिसाब से एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं। एक बार मोल का इंफॉर्मेशन आ गया तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल का इंफॉर्मेशन है, मास का भी इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो मास से भी रिलेट कर सकते हो। ये रिलेशन फर्स्ट लॉ में ऑलरेडी मास का रिलेशन यूज हो चुका होता है। और अगर गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो वॉल्यूम का भी रिलेशन आप कर सकते हो। ऑलराइट, यही तो ऑब्जर्वेशन था गेलुजैक का। 1 वॉल्यूम आपने N2 लिया है, 3 वॉल्यूम H2 विल बी रिक्वायर्ड। ये दोनों कंप्लीटली कंबाइन करके 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 विल बी फॉर्म्ड। बात समझे? तो देखो मोल का एनालिसिस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं, कुछ नया नहीं लगेगा आपको। सारे के सारे रिलेशन आपको बिल्कुल लगे कि हाँ भाई ये बस एक पर्टिकुलर पॉइंट को ये बता रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात ये कर रहा है, बट मोल के साथ तो सबका ही रिलेशनशिप आपको नजर आएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिससे PYQ में क्वेश्चंस आपको ढेर सारे मिलेंगे, वैसे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच।